ये सिलसिला ये उल्फत मौत पर खत्म नहीं होता। सच्चा प्यार कभी इस दुनिया में फना नहीं होता। मिट जाएंगे जिस्म पर रूह का वादा है तुझसे। हर जन्म में तेरा साथ ही हमारा नसीब होता। अगर किसी का प्यार सच्चा हो तो वो लौट कर जरूर आता है। देखो कि वो अधूरी दास्तां जो उन्होंने बीच पर छोड़ी थी वो पूरा होने का वक्त आ गया है। उन दोनों का एक खूबसूरत तोहफा जो वो दोनों पीछे छोड़कर गए थे, आज वही उनके मिलने की वजह बनेगा। जीन जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? ओहो, आपको कितनी जल्दी हो गई है। जीन, तुम्हें पता है ना आज कितना इम्पोर्टेंट डे है। देखो मैं लेट नहीं होना चाहता, इसीलिए जल्दी करो। हाँ हाँ मुझे पता है और मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। भूलिए मत, मेरा नाती मुझसे ज्यादा प्यार करता है। लो भाई बताओ भला। कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन मिन तेगुक जी, आज उन्हें एक बार फिर अवार्ड मिलने जा रहा है। मिस्टर मिन के बेटे ने बहुत ही कम उम्र में पूरा बिजनेस संभाल लिया और 3 सालों से लगातार अवार्ड भी जीतते आ रहे हैं। तो वेलकम कीजिए बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिन तेगुक। ये तेगुक तेगुक, ही इज सो हैंडसम। इन्हें जेहुक भी बोलते हैं ना। या आर्मी, इनका नाम मिन तेगुक है और इन्हें प्यार से जेहुक भी बोलते हैं। इनकी एज 25 है। ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और आज भी इन्हें नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने जा रहा है। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिस्टर मिन। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से आज मैं ये तीसरी बार बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच मॉम डैड, आई लव यू सो मच। लव यू टू मेरा बच्चा। और सेकेंडली थैंक्स मेरे कलीग्स को वर्कर जिन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाने में मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा हॉबी कितना समझदार है ना, उसने सबको क्रेडिट दिया। हाँ, मेरा तेगु की सबसे अच्छा है। ओह नो जीन, हम तो आज रात के बारे में भूल ही गए। आई डोंट नो सुगा जिमिन का ये फैसला सही है या नहीं। नामजुन, वो उसके मॉम डैड है, वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। हाँ तुम सही कह रही हो। मॉम प्लीज सॉरी ना, मुझे काम आ गया था इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम नहीं आए ना तेगो तो सोच लेना। नहीं मॉम मैं आ जाऊंगा। ओह तो ओल्ड मैन आप आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा नामजुन कि जल्दी आया करो। सॉरी मैं तैयारी कर रहा था ना। तुमने सारी तैयारी अच्छे से कर ली ना? हाँ हाँ मैंने सब कुछ देख लिया। जिमिन और सुगा कहाँ हैं? अब वो दोनों अंदर है। यू नो ना, तेगु के साथ आज उन दोनों का भी सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन हम सब पे भारी होता है। मैंने अपना बेटा खोया था नामजुन आज के दिन। कोई बात नहीं जिन, ये सबको भुला दो, आज तेगु का बर्थडे है ना। हाँ देखो मैंने केक भी बना लिया है। वाह ये बहुत अच्छा है, उसे बहुत पसंद आएगा। हाँ बस यूनमिन कमजोर ना पड़े आज नामजुन। नहीं पड़ेंगे जिन। जिमिन सारी तैयारियां हो गई ना? सुगा तुमने ये क्या जिद पकड़ लिया है तेगु को सब सच बताने का? अब इतने दिनों से सब जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो ना। तुम अभी तेगु को क्यों बताना चाहते हो? अगर मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया तो, अगर वो हमारे साथ पहले जैसा ना रहा तो मैं तो मर जाऊंगी सुगा। प्लीज हम ये नहीं बताते ना तेगु को। बताना जरूरी थोड़ी ना है सुगा, ऐसे ही रखते हैं ना उसे। नहीं जिमिन, तेगु के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है। उसको तेगु के बारे में सारी बातें जानने का हक है जिमिन, हम उसे छुपा नहीं सकते। और वो हमारा बेटा है, मैंने तुमसे कहा भी था और तेगु से भी, लेकिन फिर भी उसके रियल अप्पा एंड डैड के बारे में उसे बताना जरूरी है।
प्लीज इसमें मेरा साथ दो जिमिन। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा टूट जाएगा सुगा। आज तक उसके लिए हम दोनों उसके मॉम डैड थे। अगर उसे सच पता चलेगा तो वो बहुत रोएगा सुगा। मेरा बच्चा बहुत टूट जाएगा सुगा। वो हमसे गुस्सा हो जाएगा सुगा कि हमने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो हमसे नफरत ना करने लगे। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बताना जरूरी है तो मैं बताऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरा तेगू पहले जैसा ही रहेगा मेरे साथ। वो समझदार है, इसीलिए मैं उसे 25 साल में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले भी बता सकता था। चलो 12 बजने वाले हैं, हमें उसके पास जाना होगा। ठीक है, प्लीज जिमिन ऐसे रोते हुए मत जाओ। थैंक यू सो मच मॉम डैड, थैंक यू सो मच नानी नानू। आप चारों हमेशा मेरे बर्थडे पर 12 बजे रेडी रहते हैं ना, मुझे नए नए सरप्राइज देने के लिए। थैंक यू सो मच बिकॉज यू आर प्रीशियस। थैंक यू सो मच मॉम। हैप्पी बर्थडे बेबी। और मॉम को थैंक यू नहीं बोलते। हैप्पी बर्थडे तेगुक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच डैड। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तुम ऐसे ही आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच नानी नानू। मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या हुआ नानी, आप सैड क्यों हो गई? तेगुक, आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती गिफ्ट देने वाले हैं हम। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम ध्यान से सुनना और समझना। पहले तो हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं जो हमने तैयार किया है। Oh my God, I'm so excited, Dad. Oh, नानी। हेलो तेगु, हैप्पी बर्थडे बेटा। भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, तुम हमेशा हैप्पी रहो। थैंक यू नानी। हमेशा ऐसे ही सनशाइन की तरह चमकते रहना। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो बेबी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू नानी। हैप्पी बर्थडे माय सनशाइन। तेगु, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम अपने काम को लेकर बहुत ही डेस्परेट हो। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। कभी कभी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपने डैड के जैसे हो एकदम। यस नानू, मैं उन्हीं के जैसा हूँ। हमेशा ऐसे ही साइन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आई लव यू बच्चे। ओह, अब डैड आ गए। हैप्पी बर्थडे तेगुक। ये वीडियो मैं खास तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम हमेशा ऐसे ही साइन करो। तेगुक, आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके बाद हमसे नफरत मत करना या हम पर गुस्सा मत होना। आई एम सॉरी तेगुक, लेकिन हम तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं हैं। तुम्हारे रियल मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। डैड, आप ये सच है तेगुक। डैड, अब अच्छा मजाक कर लेते हैं, बर्थडे के दिन मत रुलाओ यार। तेगुक, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम पहले ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद सुगा और बाकी सब मिलकर तेगुक को सारी बातें बताते हैं कि तेगुक कैसे थे, क्या थे और कैसे वो उसे छोड़ कर गए थे। तेगुक तो जैसे टूट ही जाता है, पर सब मिलकर उसे संभाल लेते हैं। आर्मी प्लीज गुस्सा मत होना, मैंने जेहोब को तेगुक का सन बनाया और मैं जेहोब को तेगुक बोल रही हूँ। मैंने इस स्टोरी में जेहोब को हबी भी बुलाया है और तेगुक भी। आई डोंट नो, पर किसी के ड्रामा कैरेक्टर को लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने जेहोब को तेगुक का सन बना दिया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। डैड, क्या मैं उन दोनों को देख सकता हूँ सिर्फ एक बार? ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, वो देखो सामने तुम्हारे अब्बा और डैड। तेगुक, ये मेरी लास्ट फोटो थी इन दोनों के साथ। मुझे क्या पता था इसके बाद मैं इन दोनों को खो दूंगी। जिमिन, अपने आप को शांत करो। तेगुक देखो तुमसे ज्यादा रो रहा है, उसे कौन संभालेगा? तेगुक बेबी, रोना बंद करो। तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो, प्लीज रोना बंद करो।
हाँ, मैंने तुम दोनों से कहा था मेरा बच्चा। पापा और डैड क्यों गए हमें छोड़कर मॉम? हम सब एक साथ रहते हैं ना। अवाम मेरा बेबी। तुम्हें और क्लिप्स नहीं देखनी? देखनी है ना? वो देखो, तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारे डैड के लिए कॉलेज में एक सॉन्ग गाया था जिस पर उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ बेटा, सॉन्ग मैंने खुद बनाया है, सो लेट्स एंजॉय। तू दुनिया है मेरी और तेरे लिए मैं जैसे हूँ ही नहीं। प्यार करता हूँ तुझसे, तू देख सकता है मेरी आंखों में ना। ऐसा लगता है देख कर भी अनजान बनते हो तुम। सच बताना क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। सच बताना क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। अप्पा, मेरे अप्पा, डैड ने कितना गलत किया अप्पा के साथ। वो कितने स्वीट हैं। जिमिन, तेगू को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं। हम कल सुबह बात करेंगे उससे। वो रो रहा है, आई नो, लेकिन वो जितना रोएगा उतना ही स्ट्रांग होगा और उतना ही इस बात को जल्दी समझेगा। प्लीज जिमिन, अंडरस्टैंड मी। चलो उसे यहाँ थोड़ी देर रहने दो, उसे अपने पेरेंट्स को अच्छे से देखने दो। चलो जिमिन। ओके सुगा। अंकल आंटी, चलिए हम कल सुबह बात करेंगे तेगुक से। इसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और तेगुक जंकुक और त्यांग को देखने में इतना बिजी था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। वो पूरी रात ते और जंकुक की पिक्चर्स वीडियोस देखता रहा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था। आई एम किम त्यांग, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा कि खूब मस्ती करो, पढ़ाई तो होती रहेगी। डैड कितने कूल थे ना। 1 मिनट, मैं मॉम पे गया हूँ या डैड पे? अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें वो करना ही चाहिए। कीप फाइटिंग, लव यू ऑल। मॉम, अप्पा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पार्क जिमिन और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जियन जंगकुक और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ये हम दोनों की तरफ से आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस है, खूब मस्ती करो क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं मिलता। ये सो इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलती हैं। तुम सब अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय, सी यू। ओह गॉड, काश मैं अपने अप्पा एंड डैड से मिल पाता। आप दोनों मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट फिर भी अप्पा आप भी मुझे छोड़कर चले गए। तेगो, तुम ठीक हो ना? डोंट वरी डैड, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो, तुम मेरे बेटे हो, तुम स्ट्रांग तो हो गए ही। जिमिन खामा खाई डर रही थी। हाँ ना डैड? मॉम, आज मेरा बर्थडे है, आपने मेरे लिए हर बार की तरह स्पेशल खाना बनाया है ना? ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है मैंने। तुम पहले ये बताओ, तुम ठीक हो ना? अरे यार मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे मॉम डैड है, मेरे अप्पा और डैड भी हैं, यानी चार चार लोगों का प्यार मेरे साथ है। आपको ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यू नो, फिर मुझे पता तो रहता कि चार लोगों का आशीर्वाद मेरे बर्थडे पे मिलता है मुझे। डैड और अप्पा भी तो देते होंगे ना वहाँ से। हाँ बेबी, ये तो है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तेगुक। मुझे पहली बार ये बोलने का मौका मिल रहा है। तुम बिल्कुल अपने मॉम के जैसे हो। तुम्हारे डैड, उन्हें तो मैं नहीं कह सकती, उन्होंने जो किया वो। आंटी प्लीज, अब इस बारे में बात करना हो गया। त्यांग की भी कोई गलती नहीं थी, उसे लेट समझ आया ये सब। यस नानी, डैड सही कह रहे हैं। अब आप ही डैड को माफ कर दीजिए क्योंकि दोनों को बराबर का दुख मिला है। अप्पा को उनका प्यार नहीं मिला तो डैड को भी तो नहीं मिला ना। अच्छा तेगुक, बातें बहुत हो गई, ऑफिस जाना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। अरे हाँ हाँ भाई, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा तो ये शैतान फिर से खाना गरम करवाएगा। इसके डैड के भी यही आदत थी, उसे भी खाना गरम ही चाहिए होता था। रियली नानी?
हुआ बेबी, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्या तुम गुस्सा हो? हाँ हूँ मैं गुस्सा। तुम पागल हो क्या सुगा? जिमिन वो जल्दी आ जाएगा। अब वो छोटा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए वो छोटा बच्चा ही है। तुम उसे मुझसे अलग कर रहे हो। अरे बाबा, इसमें अलग होने की क्या बात है? 1 महीने की तो बात है। जैसे ही वहाँ का काम खत्म होगा वो आ जाएगा। चुप रहो तुम। बिजनेस के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखता। मॉम, आप डैड पर इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और मॉम, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं गया, इसी बहाने मैं चला भी जाऊँगा। वही तो, समझाओ ना इसे। ऐसे ही मुझ पर गुस्सा होकर बैठी है। लो बताओ, तुम भी बिल्कुल अपने डैड के जैसे ही हो। तुम दोनों को काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता क्या? कैसे रहोगे तुम 1 महीने वहाँ? तुम आज से पहले कभी हमसे इतने दिन तक दूर नहीं हुए। तेगुक, ये कैंसिल कर दो ना, किसी एम्प्लॉय को भेज दो। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं 15 दिन के अंदर आने की कोशिश करूंगा। और वैसे आप लोग भी तो वहाँ आ सकते हैं मुझसे मिलने। क्यों, है ना डैड? हाँ जरूर, हम जा सकते हैं जिमिन वहाँ। तुम दोनों मिलकर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि तुम अपना ख्याल अच्छे से रखोगे, खाना टाइम पर खाओगे और अपनी नींद पूरी करोगे। वहाँ काम के चक्कर में जागते मत रहना। ओके मॉम, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ ना, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। इसके बाद तेगुक एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों में इंडिया पहुँच जाता है। तेगुक यहाँ अपने बिजनेस के लिए आया है। वेलकम सर, मैं आपका मैनेजर यहाँ आपको गाइड करूँगा। ओह थैंक यू। मुझे यहाँ की सारी डिटेल्स चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया। यहाँ बिजनेस कैसे होता है और कैसे मैं यहाँ शुरुआत कर सकता हूँ। ओके सर, सब कुछ हो जाएगा। मॉम डैड, मैं तो अभी से आपको मिस करने लगा। मिस यू टू अप्पा एंड डैड। ऐसे ही तेगुक काम करने लगता है और पूरा दिन निकल जाता है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भी कि उसे जिमिन की याद आ रही थी। जिमिन उसे कॉल कर कर बहुत डांटती है। फिर तेगुक डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वन अमेरिकानो प्लीज। यस सर। वन अमेरिकानो प्लीज। फसाना हमारा गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। आपकी कॉफी। कहानी हमारी फसाना ये कॉफी आप रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। जी थैंक यू। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। मेरे आंखों में ये आंसू क्यों आ गए अचानक से? और मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये उस लड़की की वजह से है? उसे देखते ही मेरे दिल में इतना दर्द क्यों होने लगा था? कौन है वो? सर आपकी कॉफी। थैंक यू। हे मिस, ये मेरी कॉफी नहीं है, ये ब्लैक कॉफी है और मुझे अमेरिकानो चाहिए थी। आई एम सॉरी सर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपकी कॉफी टेबल नंबर 30 वाले ले गए शायद। मैं अभी लाती हूँ। इट्स ओके, मैं इसे देकर ले आऊँगा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर। यस, एक्चुअली आप गलती से मेरी कॉफी ले आए हैं। वो अमेरिकानो है, आपने शायद ब्लैक ऑर्डर की थी। हाँ डैड, एक्सक्यूज मी, आप सुन भी रहे हैं? वो मेरी कॉफी है सर। डैड, क्या आप सच में मेरे सामने खड़े हैं? क्या आपने मुझे डैड बोला? इसका मतलब आप सच में मेरे सामने हैं डैड? एक्सक्यूज मी, आप देखने में तो मुझसे बड़े ही होंगे, मैं आपका डैड कैसे हो सकता हूँ? आई थिंक ये रीबर्थ है, जैसे मूवीज में होती है। मुझे इनसे ध्यान से बात करना होगा। कहाँ खो गए?
क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन शायद आप मुझे नहीं जानते। नाइस टू मीट यू। माय नेम इज मिन टेगुक। टेगुक, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, क्यूट सा। यस, ये नाम मेरे मॉम डैड के नाम पर है। उन दोनों का नाम जोड़कर मेरा नाम रखा गया है। वैसे मुझे सब प्यार से हॉबी भी बोलते हैं। वाह, नाइस टू मीट यू टेगुक। आई एम किमवे। हेलो, मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे? मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे आप अच्छे लगे, लेकिन मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आप तो बिजनेसमैन हो ना, तो मुझसे दोस्ती करना, मैं आपसे छोटा हूँ। नहीं डैड, नहीं, हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, एज इज जस्ट नंबर, और फ्रेंडशिप में एज मैटर नहीं करती। तो बोलिए, आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? ओके, तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और प्लीज आप मुझे आप मत बोलिए, आप या तो मेरा नाम लीजिए या मुझे तुम बोलकर बात कीजिए। अरे ऐसा क्यों? आप तो मुझसे बड़े हैं, मैं आपका नाम या तुम बोलकर कैसे बात कर सकता हूँ? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ओके ठीक है तेगुक। अच्छा, ये लीजिए मेरा कार्ड, आपको कभी भी जरूरत होगी मेरी किसी भी चीज के लिए, आप तुरंत मुझे कॉल कर लेना, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने आऊँगा। वाह तेगुक, तुम बहुत स्वीट पर्सन हो। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं पक्का कॉल करूँगा। वैसे आपका कॉलेज कौन सा है और आप कहाँ रहते हैं? एक्स यूनिवर्सिटी, और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। ओह अच्छा तेगुक, अब मुझे जाना पड़ेगा, हम फिर मिलेंगे, वरना वॉचमैन गेट बंद कर देगा। मैं तुम्हें कॉल जरूर करूँगा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। आप जा रहे हैं? ठीक है, आप मुझे कॉल जरूर करना। डैड, आप बिल्कुल मेरे डैड के जैसे दिखते हो, क्या मैं आपको डैड बुलाऊं? प्लीज? ओके, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेगुक। थैंक यू सो मच डैड। इस बार मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अगली बार अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। यहाँ आना मेरे लिए सच में लकी हो गया, मुझे मेरे डैड मिल गए। अगर डैड का रीबर्थ हुआ है तो अप्पा भी जरूर आए होंगे। गॉड, मुझे अपने अप्पा से भी मिलवा दो। ये कैसी फीलिंग है? आज ही के दिन मैं 2 लोगों से मिला और दोनों को ही देखकर ऐसा लगा कि वो मेरे अपने हैं। हाँ, आई थिंक मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैंने तेगु को मना क्यों नहीं किया। सीरियसली, मैं अपने से 2 साल बड़े इंसान को अपने आप को डैड कहने दे रहा हूँ। मैं उसे मना क्यों नहीं कर पाया? क्या हुआ? तुमने अचानक ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी? मैम, कार के सामने कोई आ गया है। पता नहीं इन लोगों का मरने का इतना शौक क्यों रहता है। क्या तुम पागल हो? कोई सामने आ गया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? मैं ही जाकर देखती हूँ। क्या बदतमीजी है, सामने खड़ा इंसान नहीं दिखता क्या? आई एम रियली सॉरी। आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं, वो एक्चुअली मेरी अप्पा। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, आपके हाथ में खरोच आई है। नो, उतना नहीं लगा है। अप्पा,
छोटी सी चोट को नजरअंदाज नहीं करते, वरना बाद में तकलीफ देती है। चलो हॉस्पिटल यही पास में है। ओके, थैंक यू सो मच गॉड, अप्पा से मिलवाने के लिए। अरे नहीं नहीं मॉम, थैंक यू सो मच। ये तेगो को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका बैंडेज करवा देती है। छोटी सी चोट थी, ये ठीक हो जाता जल्दी मॉम। व्हाट मॉम? हाँ, क्योंकि आप मेरी मॉम हो ना। आप बहुत मजाक करते हो, पता नहीं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं पहले से जानती हूँ आपको। लोग सही कहते हैं कि डैड पहचाने ना पहचाने, मॉम अपने बच्चे को जरूर पहचान लेती हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मिन तेगुक। तेगुक, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम जियान कुकी है। वाह मॉम, आपका बहुत प्यारा नाम है, बहुत ब्यूटीफुल, बिल्कुल आपके जैसा। क्या आप मुझे मॉम ही बोलेंगे? मैंने तो अपना नाम भी बता दिया। यस, मैंने बोला ना आप मेरी मॉम हो, और मैं आपको मॉम ही बोलूँगा। ये लीजिए मेरा नंबर, और जब भी आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, आप मुझे कॉल करिएगा। आपका बेटा आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। ये मुझे मॉम बोल रहा है और मैं इसे मना भी नहीं कर पा रही। ये तो मुझसे भी बड़े हैं। इसे देखकर अपनी सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सच में मेरा अपना है। क्या आप भी यूनिवर्सिटी में हैं या मैं भी? मतलब नो नो मॉम, मैंने तो ऐसे ही पूछा। क्या आप भी स्टडी करती हैं? यस, और मैं अभी यूनिवर्सिटी ही जा रही थी, एक्स यूनिवर्सिटी। एक्स यूनिवर्सिटी? ओह वाह, वहाँ तो डैड भी जाते हैं। इसका मतलब मॉम और डैड एक दूसरे को जानते हैं। क्या हुआ तेगो, क्या सोच रहे हो? आज मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है। मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ ना। पहले मैं लंदन में रहती थी, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ओह, आपका फर्स्ट डे है आज, तब तो मॉम डैड एक दूसरे से नहीं मिले होंगे। अच्छा मॉम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गई ना। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं तेगुक, गलती तो हमारी थी ना। और कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा ना मॉम, चलिए ना। हेलो, ओके ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ जेहब, कोई प्रॉब्लम है? डोंट वरी मॉम, वो ऑफिस का कुछ है। ओह अच्छा, तो जल्दी से तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ओके, लेकिन मॉम आप कॉलेज पहुंचकर एक बार मुझे मैसेज जरूर कर देना, वरना मुझे टेंशन लगी रहेगी। ओके, तुम भी ध्यान रखना अपना। इसके बाद कुकी कॉलेज और हॉबी ऑफिस चला जाता है। क्या हुआ है, इतनी जल्दबाजी में मुझे ऑफिस क्यों बुलाया तुम लोगों ने? सर, एक लड़का आया है, वो कहता है आप उसे जानते हो। कौन है वो, कहाँ है? हमने मुश्किल से उसे वहाँ बैठाया है सर। उसने अपना नाम किम वी, हाँ यही बताया था। किम वी? क्या डैड आए हैं? तुम लोग पागल हो क्या? उन्हें मेरे कैबिन में बिठाना चाहिए था। जाओ जल्दी से उन्हें मेरे पास लेकर आओ। अच्छा छोड़ो तुम लोग, मैं ही जाता हूँ। यार ये तेको बहुत बिजी रहता है क्या? डैड आई एम सॉरी, मैंने आपको ज्यादा वेट करवा दिया ना। ओह तेगुक, फाइनली तुम आ गए। यार ये लोग तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ डैड। डैड आप यहाँ क्यों आए? मुझे बोल दिया होता, मैं खुद आ जाता आपके पास। अरे नहीं तेगुक, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये तुम्हारा ऑफिस है। जब मैं यहाँ आया, तुम्हारे नाम का पोस्टर देखा, तब मुझे पता चला। तेगुक, मैं यहाँ कॉलेज फंड के लिए आया था। एक्चुअली हमारा कॉलेज गरीब बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है, और मैं कॉलेज प्रेसिडेंट हूँ, और ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। हम सब साथ आए हैं। आपने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने हमारी दूसरी बार मुलाकात हो गई डैड। अच्छा आप बताइए, आपको कितना फंड चाहिए? मैं दूंगा। अब वो हमें 5 करोड़ बस। अरे नहीं, ये बहुत कम है क्या डैड? ठीक है, मैं 10 करोड़ कर दूंगा, और मैं यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी बात कर लूंगा। आइए ना डैड, प्लीज यहाँ बैठिए। तेगुक, वो चेयरमैन की कुर्सी है, मैं कैसे बैठूं? प्लीज बैठिए ना डैड।
मैं अभी चेक पर साइन करता हूँ। पता नहीं आप कहाँ कहाँ भटके होंगे। ये क्या कर रहा है? इतना फंड क्यों दे रहा है ये लीजिए, और बाकी का मैं खुद कर दूंगा। ठीक है ना डैड, मैं बाकी का खुद दे दूंगा वहाँ जाकर। नहीं तेगुक, उसकी जरूरत नहीं है, इतना काफी है फंड के लिए। और वो लोग तो इतने में ही बहुत खुश हो जाएंगे। डोंट वरी डैड। अब वैसे भी आपका कॉलेज है तो अच्छा तो होना ही चाहिए। अच्छा तेगुक, अब मुझे चलना होगा। मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, तो वहाँ बहुत काम होगा। ओके ठीक है डैड, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप जरूर आइएगा। हाँ जरूर तेगुक। और उसके बाद फिर हम दोनों पार्टी करेंगे, देखना बहुत मजा आएगा। रियली डैड, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे? तुमने मुझे इतना अच्छा फंड दिया तो इस पे पार्टी तो बनती है ना। मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कहाँ पार्टी है। ओके ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूँ तेगुक, बाय। बाय डैड। डैड तो चले गए, बट अभी तक मम्मा ने कॉल क्यों नहीं किया? वो कॉलेज पहुंची या नहीं? हेलो हेलो तेगुक, मैं कॉलेज पहुंच गई। मम्मा, मैं आपके कॉल का ही वेट कर रहा था। सॉरी मैंने जल्दी कॉल नहीं किया, यहाँ आते ही मुझे कुछ काम आ गया था। ओह ओके, कोई बात नहीं मॉम। आप वहाँ अच्छे से पहुँच गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। मॉम, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बोलना, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। ओके ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इसका मम्मा बोलना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? अरे ये चाहता इतना ऊपर किसने टांग दिया? हाँ, थैंक यू सो मच। अरे रुको, सुनो, थैंक यू, रुको ना। थैंक यू सो मच, आज के लिए भी और कल के लिए भी। इट्स ओके। आपने कल भी मेरी हेल्प की थी मुझे फर्स्ट कॉफी देके, मुझे याद है। और मैं कल जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल गई थी। कोई बात नहीं। क्या आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? कौन से ईयर में? यस, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और आज मेरा इस कॉलेज में फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे कैसे? आई मीन कॉलेज तो कब की शुरू हो गई है। वो मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, इसीलिए। वैसे आप कौन से ईयर में हैं? मैं भी आप ही के साथ हूँ, आप मेरी ही क्लास में हैं। वैसे हम एक ही क्लास में हैं, तो आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? आई मीन कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, अगर आपको कोई भी जरूरत होगी तो आप मुझसे बोल सकती हैं। यस ऑफ कोर्स, माय नेम इज जियान कुकी एंड यू? आई एम किम वे। नाइस टू मीट यू कुकी, एंड योर नेम इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वी, आपका भी नाम बहुत खूबसूरत है। वी, क्या आप मुझे प्रिंसिपल ऑफिस दिखा सकते हैं? यस सर, मैं वही जा रहा हूँ, चलो तुम मेरे साथ। ओके। इसके बाद वी कुकी को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाता है। दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन दोनों को ही मन में काफी उथल पुथल चल रही होती है। दोनों ही इस फीलिंग से बिल्कुल अनजान थे। तो अब बताइए इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। यस डैड, मैं इसीलिए तो आया हूँ, बोलिए ना। डैड, हम आधे घंटे से सिर्फ खा ही जा रहे हैं, आप मुझे कुछ बताइए ना। वो एक्चुअली एक लड़की आई है कॉलेज में, तो उसका क्या? मैं सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ और ऐसा लगता है मैं उसे जानता हूँ।
तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बड़े आए लड़की पसंद करने वाले। तेगुक, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? डैड, आपको नहीं लगता कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी है। डैड, आजकल की लड़कियां अच्छी नहीं होती। वो आप जैसे अच्छे लड़कों को फंसाकर फिर बर्बाद करके चली जाती है। उसे देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लगता तेगु। मैं बोल रहा हूँ ना डैड, ऐसी लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं होती। क्या सच में? और नहीं तो क्या। तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद फिर मुझे बताना कि वो कैसी है। ये क्या डैड, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। आप फिर मम्मा को छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस बार मैं हूँ आप दोनों को मिलाने के लिए। कोई और आपके बीच में आ ही नहीं सकता। तेगु, क्या सोच रहे हो तुम? अब वो डैड मत दिखाइए, वो अच्छी ही नहीं होगी। अरे तुम एक बार देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। डैड प्लीज मत दिखाइए ना, मुझे नहीं देखनी। मैं आपके लिए बेस्ट लड़की ढूंढूंगा। तेगु, एक बार देख तो लो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिलने चलूंगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई तो मैं वही रिजेक्ट कर दूंगा। ओके ठीक है। क्या आप उससे प्यार करते हो? अरे नहीं नहीं, मैंने बताया तो। उसे देखकर मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं उसे जानता हूँ। ओह अच्छा, वो सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा। मे बी। तुम कल कॉलेज आ जाना, मैं उससे मिलवाऊंगा तुम्हें। ओके, आ जाऊंगा। वैसे भी मुझे तो उसे रिजेक्ट ही करना है। पक्का तुम आओगे ना? यस डैड। ओके थैंक यू, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यार, इस तेगु को मैंने बोला था कि जल्दी आए, अगर लेक्चर का टाइम हुआ तो वो क्लास में चली जाएगी। सॉरी सॉरी डैड, मैंने आपको ज्यादा वेट करवा दिया ना। एक्चुअली वो ऑफिस में बहुत काम आ गया था। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उससे सच में नहीं मिलना क्या? इसीलिए तुम लेट आए और बहाना बना रहे हो? ये डैड तो बहुत स्मार्ट है। अरे नहीं नहीं डैड, सच में मुझे काम आ गया था। अच्छा, वो कहाँ है? आई डोंट नो वो कहाँ है, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आज प्रोफेसर नहीं आए हैं तो फर्स्ट क्लास नहीं लगेगी। तो हो सकता है वो भी कॉलेज में ही हो। चलो चलकर ढूंढते हैं। छोड़िए ना डैड, फिर कभी मिल लेंगे। इतने बड़े कॉलेज में कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम दोनों। तुम मेरे फ्रेंड हो या नहीं? तुम ये बताओ मुझे, चल रहे हो या नहीं? नो नो, यस यस डैड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। चलिए चलिए ढूंढते हैं। इसके बाद वी और तेगुक पूरे कॉलेज में कुकी को ढूंढने लग जाते हैं। अब मैं थक गया डैड, हम थोड़ी देर यहाँ बैठे। किस्मत में होगी तो खुद चल कर आएगी, और नहीं होगी तो समझ जाना कि मेरी मम्मा आपके लिए है। तुमने कुछ बोला क्या? अच्छा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अच्छा हुआ नहीं सुना। ओके ठीक है डैड। वो तो कुकी है ना? मॉम, आप कैसी हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था कब से। मैं ठीक हूँ तेगुक, तुम कैसे हो? या आई एम टोटली फाइन मॉम। यू नो ईच अदर? यस डैड। तुम कुकी को मॉम क्यों बोल रहे हो? बिकॉज शी इज माई मॉम। आप भी तो मेरे डैड है ना? अब वो तो तुम ऐसे ही बोलते हो। नो नो, आई एम डैम सीरियस। तुम्हें पता है मैं इसी की बात कर रहा था कल। ओह अच्छा, मॉम की। क्या आप मॉम को चुप रहो, उसके सामने कुछ मत बोलो। क्या आप सच में मॉम को लाइक करते हो? ओह नो, मैंने बताया था ना, आई एम नॉट श्योर कि मैं उसे लाइक करता हूँ। बस उसे देखकर मुझे अपना सा फील होता है। आई नो डैड, आपको ऐसा क्यों होता है? तेगु, क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, ये तुम्हें जानता है? हाँ, हम परसों ही मिले थे। मेरी ही गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होते होते बचा था, और फिर हम फ्रेंड बन गए, और इसने तो मुझे मॉम भी बना दिया। सेम कुकी, इसने मुझे भी डैड बना लिया। मॉम डैड, आप दोनों मेरे मॉम डैड हो, मैंने ऐसे ही थोड़ी ना बनाया।
तुम्हारे गोद लिए हुए हम दोनों मॉम डैड। डैड? क्या डैड? सही तो बोला। बस करो भी, उसका चेहरा देखो कैसे उतर गया है। अब वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगता। सेम मुझे भी। देखा, इसीलिए तो मैं आप दोनों को बोलता हूँ, आपसे हम तीनों फ्रेंड्स। मॉम डैड, क्या हम तीनों घूमने जा सकते हैं? मुझे आप तीनों के साथ घूमना है। इस संडे हम तीनों घूमने चलेंगे कहीं। अगर आप दोनों फ्री हैं तो प्लीज मुझे बताइए। मैं रेडी हूँ तेगुक, मैं फ्री हूँ। तेगुक हमारे साथ रहेगा तो हम बात कैसे करेंगे? वी, क्या हुआ? आप फ्री नहीं है क्या उस दिन? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं फ्री हूँ। अच्छा ठीक है, हम तीनों चलेंगे। ओके, तो फिर संडे को मिलते हैं। अभी मुझे काम है, मुझे जाना होगा। बाय मॉम, टेक केयर। मैं आप दोनों को पिक करने आऊंगा। ओके, एंड टेक केयर यू टू। तेगुक, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो मैं उससे बात कैसे करूंगा? डैड, अगर मैं रहूंगा ना तभी आप दोनों बात कर पाओगे। देखा नहीं, आप तुम ठीक है, इसके अलावा आप दोनों कुछ बात ही नहीं करते। मैं रहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर संडे को मिलते हैं। ओके डैड, मैं आप दोनों को पिक करने आऊंगा। रेडी रहना। ऐसे ही समय बीतने लगता है और इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिल का रिश्ता बड़ा ही डैड, प्यारा मॉम देखिए ना। है, तेरा साथ बस ही करो भी, उसे सबसे सर्दी लग जाएगी। न्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, तुम्हारे तू डैड तो ही ऐसे ही सोना जीने थे। का एक तुम्हें ठंडी लगनी चाहिए। सहारा डैड, है। ये लीजिए पी लो। दिल का थैंक यू। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, हर धड़कन ने तुझको पुकारा है। जब से तू मेरी राहों में आया, सुना दिल भी मुस्कुराया, तेरी बातों में ऐसा जादू। मैंने कहा था ना आप इस बार भी आ जाएंगे। बहुत रात हो गई है, आप दोनों को सोना नहीं है क्या? आप तेगुक। तेरी हंसी मेरी रोशनी है, तेरा साथ मेरी दुनिया है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। तो आप मॉम को प्रपोज करना चाहते हैं? यस, कोई आइडिया बताओ ना। मैं क्या बताऊं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। क्यों नहीं है? तुम मुझसे बड़े हो। अरे, बड़ा हूं तो क्या हुआ, नहीं है तो नहीं है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है? क्यों, इतने दिनों में आपको नहीं पता चला? अरे ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी मॉम है ना, ज्यादा पता होगा। इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। तुम नहीं चाहते तुम्हारे मॉम डैड एक हो जाए? ऑफ कोर्स चाहता हूँ डैड, इसीलिए तो आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन यस, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक हो जाए। मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। ऑफ कोर्स डैड, आपका ये बेटा आपकी मदद जरूर करेगा। प्लान क्या है? तो प्लान ऐसा है,
इसके बाद तेगुक वी को अपना प्लान बताता है। वाह, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच तेगुक। आज मैं कुकी को अपने दिल की बात बताऊंगा। कुकी किसी और से प्यार करती है। तू भी एकदम पागल ही है क्या भी? वो तुझसे क्यों प्यार करेगी? तेरे पास क्या है प्यार करने के लिए? तेरे पास ना तो फैमिली है और ना ही पैसा। वो किसी अच्छे लड़के को ही प्यार करेगी ना। हेलो डैड, मॉम ने क्या बोला? उन्होंने हाँ बोला होगा पक्का। तुम्हारी मॉम किसी और से प्यार करती है तेगुक। वो किसी और के साथ खुश है। मैं रखता हूँ। डैड सुनिए, आप कहाँ हैं डैड? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो मॉम मुझे बताती। डैड को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। खामोशियों में घुल रहा है अब मेरा जहां, तू पास होकर भी ना जाने खो गया कहाँ। ये रात लंबी है या इंतजार तेरा है, जो दिल को डुबा दे ये वही अंधेरा है। तुझे पाना भी नहीं, तुझे खोना भी नहीं, इस टूटे दिल को अब चैन से रोना भी नहीं। और पिया क्यों दिया ये फासला, क्यों लिखा नसीब में ये फासला। और पिया हाथों में अब तेरी लकीरें नहीं, दीवारों पे बची कोई तस्वीर नहीं। तू चल दिया अपनी अलग ही राह पर, मेरे पास तो रोने को तेरी तकदीर नहीं। एक पल में सदियों का रिश्ता बिखर गया। डैड आपको कुछ नहीं होगा डैड, मैं आपको बचा लूंगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मम्मा और मेरा क्या होगा डैड? मैं आपको बचा लूंगा डैड। लगती है कोई तो इसे खोलो, मेरी मदद करो। मेरे डैड अंदर है। इस टूटे दिल को अब चैन से रोना भी नहीं। सर आप क्या कर रहे हो? वो फटने वाला है सर। नो, मेरे डैड अंदर है। डैड नसीब में ये फासला। रे पिया मॉम, डैड आपको आज अपने दिल की बात बताने वाले थे, लेकिन उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा और गुस्से में उनका एक्सीडेंट। डैड लव्स यू मॉम। आप किसी और से प्यार करती हैं, क्या ये सच है मॉम? नो, वी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो मेरा फ्रेंड था। मेरे आँख में कुछ चला गया था, वो उसे ही देख रहा था। आई लव हिम टू। वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं तेगुक? रियली मॉम, यू बोथ आर लव ईच अदर। मैं तो डर गया था। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि आप किसी और से कभी नहीं। मैं वी के अलावा किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकती। वी, गॉड प्लीज उन्हें ठीक कर दो। कुकी ऐसे ही बहुत ज्यादा रो रही होती है और अचानक से वो भी सेंसलेस हो जाती है। मम्मा आपको क्या हुआ? डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ज्यादा डिप्रेशन की वजह से वो सेंसलेस हो गई है। प्लीज मेरी मम्मा को ठीक कर दो। आपके मॉम और डैड दोनों ठीक हो जाएंगे सर, डोंट वरी। तेयांग, कुकी, तुमने मुझे तेयांग कहा। आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आप मेरे पास आकर मुझसे पूछ भी तो सकते थे। सॉरी। क्या आप फिर हम दोनों को छोड़कर जाने वाले थे? आपने मुझे डरा दिया था। क्या आप मुझे फिर से छोड़कर जाने वाले थे? अगर आप इस बार ऐसा करते तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। तो तुम्हें भी सब याद आ गया क्या? हाँ, सब याद आ गया और कसम खाकर कहती हूँ, अगर आप हमें छोड़कर चले जाते तो। नहीं, मैं नहीं जाता।
शायद गॉड ने ये प्लान किया था कि हमें इस तरह से सब याद आए। तेगुक हमारा बेबी है। हाँ, वो हम दोनों का बेबी है, इसीलिए वो हमें मिलाना चाहता था। वो हमारे लिए आया है भी। उसने हमें कुछ नहीं बताया। शायद वो ये चाहता है कि हमें कुछ याद ना आए, हम अपना पिछला याद ना करें। हम नहीं करेंगे, हम उसे नहीं बताएंगे भी। युनमिन ने सच में हमारे बेबी को बहुत अच्छे से रखा है। हमारा लिटिल वन कितना बड़ा हो गया है ना, और कितना समझदार भी, लेकिन इमोशनल मेरी तरह हो जाता है। तुम बहुत स्ट्रांग हो कुकी। आई एम रियली सॉरी। पिछली बार मैंने जो, क्या हम पुरानी बातों को भूल नहीं सकते? इस लाइफ में आप मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए वही बहुत है त्यांग। आई लव यू टू कुकी। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी याददाश्त आ गई है। तेगुक को युनमिन ने पाला है। अगर हमने सबको बता दिया तो युनमिन पहले जैसा हक तेगुक पर नहीं रख पाएंगे। बट वो मेरा बेबी है, और युनमिन ने भी तो हमारे बारे में तेगुक को बता ही दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड ना कुकी। वो मेरा बेबी है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? युनमिन तेगुक से इमोशनली अटैच हो गए होंगे कुकी। तुम्हें नहीं लगता हमें उनसे तेगुक को दूर नहीं करना चाहिए? आप सही कह रहे हैं त्यांग। ओके, मैं नहीं बताऊंगी हमारा बेबी त्यांग। हाँ, आप दोनों कितने बुरे हो ना मॉम डैड। तेगुक, ये लोग ऐसे ही हैं, हमें कुछ नहीं बताते, और बताएंगे भी क्यों? हम इनके अपने थोड़ी ना हैं। क्यों त्यांग? क्यों जंकुक? हम लोग तुम्हारे अपने नहीं है ना, इसीलिए तुम हमसे सब छुपाना चाहते हो। नो जिमिन। इसके बाद बीकुक सब लोगों से मिलते हैं। नामजीन भी जंकुक से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उनकी भी गलती थी इसमें। चलो भी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। उसके बाद तुम हमारे साथ चलना, वहीं रहेंगे हम सब साथ मिलकर। और फिर तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। तेगुक बेबी, तुम अपने डैडा से नाराज हो क्या? मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप बहुत बुरे हो। मैंने बोला था आप कहीं मत जाओ। आई एम सॉरी बेबी। डैडा सॉरी ना। एक ही शर्त पे आपको माफ करूंगा। पहले प्रॉमिस करो आप मम्मा पर कभी शक नहीं करोगे। वी, प्रॉमिस कर दो। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही जिद करता है। जब तक उसका जिद पूरा नहीं होगा वो नहीं मानेगा। हाँ हाँ नानू, मैं नहीं मानूंगा। देखो, हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ ना बेबी, सॉरी। डैड और बेटे की लड़ाई चल रही है। आई एम सॉरी बेबी। तेगुक, अब अपने डैड को माफ कर दो। देखो, वो सॉरी बोल रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं तुम्हारी मॉम पर हमेशा भरोसा करूँगा, और वो जो कहेंगी मैं वही करूँगा। तुम लोगों के साथ हमेशा रहूँगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। आई लव यू बेबी। अब तो इधर आओ मेरे पास। डैडा नहीं आ सकते ना बेबी, उन्हें चोट लगी है। डैड, अब मेरी मॉम पूरी तरह से आपकी हो जाएगी। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। डोंट वरी तेगुक, मैं अपनी जान से ज्यादा ध्यान रखूंगा। मैं उन पास्ट की गलतियों को फिर नहीं दोहराऊंगा। थैंक यू डैड।
आज हमारी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉम डैड। युंगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज खुशी की तो बात है जिमिन। देखो ना, ये दोनों फिर से एक हो गए। आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा। यार, वेटिंग हम कर रहे हैं और ये युंगी भी ना, क्योंकि आज सब बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए। आई लव यू वी, लव यू टू। अरे तुम दोनों ये सब घर जाके करना, यहाँ तेगुक भी है। तेगुक अब बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा, उसे सब पता है। चुप रहो युंगी, उसे कुछ नहीं पता, नहीं तो देख लेना मैं 100% बोल रही हूँ। अरे नहीं, तेगुक तो अभी बड़ा हो गया है ना। वैसे हमें चलना चाहिए अब। तुम दोनों कुछ दिन अकेला रहना चाहते हो तो मैंने घर तैयार करवा दिया है। थैंक यू सो मच युंगी, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो तुमने किया। कम ऑन यार, कितने बार थैंक्स बोलोगे तुम। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में, ज्यादा रात हो जाएगी, तुम दोनों जल्दी निकलो। हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं जिमिन। तो चले वाइफी अपने न्यू लाइफ की शुरुआत करने। यस हबी। मॉम डैड, चलिए ना घर चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज दिन भर। चलिए जल्दी। हाँ तो चलो ना बेबी, मेरा बेबी बहुत थक गया है ना। हाँ तेगो, चलो हम लोग चलते हैं। हम लोग और मॉम डैड हमारे साथ नहीं आएंगे क्या? नहीं तेगुक, अभी वो अपने घर में जाएंगे, कुछ दिनों बाद वो हमारे साथ रहने आ जाएंगे। ओह अच्छा, तो मॉम डैड मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं रास्ते से अपना कपड़े ले लूंगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। चलिए मॉम, अपने घर चलते हैं। तेगुक, तुम उनके साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता डैड, मुझे जाना है। अरे समझाओ अपने बेटे को, जाने दीजिए ना युंगी। हाँ ये चलो तुम। ओके मॉम। अभी तुम्हारा क्या होगा, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वी भी नहीं। खबरदार वी, मेरे बच्चे को अभी इस बारे में शायद कुछ नहीं पता, उसे कुछ बोला तो। मुझे किस बारे में नहीं पता मॉम? कुछ नहीं बेटा, कुकी चलो। क्या हुआ हबी बेबी? सैड मत हो। नो मॉम, मैं तो खुश हूँ। चलिए पहले सब डिनर कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। युंगी समझाओ। डैड, आप मुझे अपने घर ले जाओगे ना? वी बेबी, आज हमारे साथ चलो, कल चले जाना। आप लोग उसे फोर्स मत कीजिए। कुकी, कम से कम तुम तो समझो। तुम्हें पता है ना आज क्या है? क्या है? आज तुम्हारे मॉम डैड का स्पेशल नाइट है, तो बेबी तुम आज रुक जाओ, कल चले जाना। यस तेगुक, मैं कल सुबह तुम्हें खुद लेने आऊंगा। नहीं नहीं भी, मैं खुद इसे छोड़ दूंगा, तुम दोनों जाओ। हाँ तुम दोनों जाओ, पहले सब खाना फिनिश करो, उसके बाद बात करते हैं। और तेगुक, तुम कल चले जाना बेबी। ऐसा भी क्या है आज स्पेशल जो ये लोग मुझे मॉम डैड के साथ जाने नहीं दे रहे? चलो अब डिनर तो हो गया, अब सब घर चलते हैं। तेगुक, मुझे तुमसे बात करनी है, 1 मिनट मेरे साथ आना। डैड, आप लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? नहीं तेगुक, तुम हमारे बेबी हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ग्रोन अप तेगुक, तुम्हें तो पता है ना आज स्पेशल नाइट है हम दोनों के लिए।
आज तुम्हारी मॉम और मेरी फर्स्ट नाइट है। वही तो डैड, आज फर्स्ट नाइट है तो हम तीनों को मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों के साथ रहूँ। तो चलिए डैड, घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद भी आ रही है। आप यहीं रुकिए, मैं सबको बाय बाय बोल के आता हूँ। तेगुक सुनो। हाँ, छोड़ नवी, किसको समझा रहा है। ओह गॉड। कुकी, चलो अपने 25 ईयर ओल्ड के बच्चे को हमारे साथ ले चलो। मैंने तुम सबसे कहा था उसे ये सब समझ नहीं आता। तो जिमिन, तुम्हें ये सब उसे सिखाना चाहिए था ना। I mean, कल को उसकी शादी होगी तो वो क्या करेगा? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर। चुप रहो तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेचारे को ढंग से कॉलेज ही जाने नहीं दिया, वो सीखेगा क्या? ना तो उसकी गर्लफ्रेंड है और ना ही फ्रेंड। अरे तुम मुझ पर क्यों ब्लेम डाल रही हो? क्योंकि तुम ही मुसीबत की जड़। अरे तुम दोनों लड़ो मत, हम ले जाएंगे उसे। अरे वैसे भी हम कल तो ले जाने वाले थे ना, तो आज ही ले जाएंगे, कोई बात नहीं। और वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तेगु बहुत समझदार है। प्लीज आप दोनों लड़ना बंद करो, अब हम चलते हैं, ओके? और मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ जितना हो सके। त्याग, क्या आप गुस्सा हैं? तुम कैसी बात कर रही हो कुकी? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये नहीं, तुम दोनों चाहिए। इसके बाद बाकी सब मिन मैंसन चले जाते हैं और वीकुक और तेगुक ये तीनों किम मैंसन चले जाते हैं। एक्चुअली यूनमिन ने वीकुक को वेडिंग गिफ्ट में किम मैंसन गिफ्ट किया है। आई एम सो हैप्पी मॉम, आई लव यू टू बेबी। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नो मॉम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? बताओ बताओ। अरे नहीं मॉम, सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छी बात है, वो तो मैं डिसाइड करूंगी। ऑफ कोर्स मॉम, आप और मॉम दोनों मिलकर मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना। हाँ, रात के 12 बज रहे हैं, तुम दोनों को सोना नहीं है क्या? तुम दोनों को सुबह उठने में दिक्कत होगी। यस त्यांग, बस हम जा ही रहे थे। ये सोते हुए बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है कुकी, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अच्छा हुआ ये मुझ पर नहीं गया। हमारा बेबी त्यांग, हाँ हमारा बेबी। चले फिर। कहाँ? आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, वो मनाने। And how you don't know how to keep your business. देखो मॉम, ये कितने दूर जाता है। ये
वाह देखो, ये तो मस्त है। ये मैंने खुद बनाया था मॉम। अब मेरी बारी। ध्यान से, तुम दोनों चोट न लगा लेना। नहीं डैड, हमें चोट नहीं लगेगी। मौत तो सिर्फ एक जरिया है जिसमें बदलने का, दस्तूर वही रहेगा दिल धड़कने का। अगले जन्म में भी पहचान लेंगे हम तुमको। हुनर आता है हमें आंखों से प्यार समझने का।